नमस्ते। सभी को शुभ संध्या। जैसे कि कल हमने प्रयास किया था कि बहुत ही कम समय में 1 से 3 मिनट में आपको कुछ आयुर्वेदिक टिप्स या नॉलेज ऋतु के बारे में बताए। तो हम देख रहे हैं फिलहाल हेमंत ऋतु, और हेमंत ऋतु में आज का टॉपिक हम ले रहे हैं वो है अभ्यंग, यानी कि ऑयल एप्लीकेशन, स्किन पर किया जाने वाला ऑयल एप्लीकेशन। तो होता यह है कि ये ठंड का मौसम है, जाड़े का मौसम है, हमें सभी को पता है। कब हमें मालूम पड़ता है ज़्यादातर, वैसे तो इस साल में थोड़ी ठंड अच्छी पड़ी है, लेकिन हर साल होता है कि टीवी पे आप लोग देखते रहते हैं कुछ प्रोग्राम्स और बीच में एडवर्टाइज आती है कोल्ड क्रीम की, वैसलिन की, और फिर हमें याद आता है कि नहीं, अभी ये मौसम आ रहा है धीरे धीरे। काफ़ी सारे जो वात प्रकृति के लोग रहते हैं, जिनकी स्किन और जो टेक्सचर है स्किन का वो ड्राई रहता है, तो उन्हें ही पहले ये ठंड में मालूम पड़ता है। हालांकि मुंबई जैसे शहर में इतनी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़े से पुणे या महाराष्ट्र के अदर साइड या उत्तर भारत में जाइए तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छी ठंड पड़ती है। स्किन के ऊपर भी आपको ड्राइनेस बहुत जल्द मालूम पड़ती है, ओंठ फट जाते हैं, पैरों के तलवे में भी ड्राइनेस आ जाती है। तो ये सभी लक्षण जो तत्काल मालूम पड़ते हैं ठंड के वजह से, इनके लिए आयुर्वेद कहता है कि इस ठंड के मौसम में आप सभी को अभ्यंग करना है। तो कहा जाता है कि अभ्यंगम आचरित नित्यम, यानी कि ऑयल एप्लीकेशन प्रतिदिन करना चाहिए। ये प्रैक्टिकली तो हमें भी पता है कि प्रतिदिन ये आप नहीं कर सकते, बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास समय रहता है, या जैसे लॉकडाउन की अवस्था है इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो, और पूरे शरीर में नहीं कर सकते तो क्या करना है? जी हाँ, शिरः श्रवण पादेशु, यानी कि सर पर, कान पर और पैरों में ये लगाना एक्सपेक्टेड है। अगर हम प्रतिदिन नहीं करते तो हफ्ते में 2-3 बार, या छुट्टे के दिन, या स्पेसिफिकली ऑन सैटरडे संडे जिनको वीकेंड्स में ऑफ रहते हैं, तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। और ये करने के लिए बहुत कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, जैसे कि ये दिनचर्या का सूत्र है, यानी कि डेली करने की प्रैक्टिस में आपका अभ्यंग रहना चाहिए। इसके लिए अलग से क्या लगता है? नहीं, अलग से बहुत कुछ नहीं लगता है। तिल का तेल चाहिए, सीसम ऑयल चाहिए हमें, जो आपके घर में भी उपलब्ध रहता है। हाँ, इसमें ज़रूर है कि बाजार में मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो सभी शुद्ध नहीं रहती है, तो आप आपके वैद्य जी से सलाह ले सकते हैं कि उत्तम क्वालिटी का जो तिल का ऑयल है वो आप ले सकते हैं। आजकल काफ़ी प्रचलित में आया है फिर से लाकड़ी का ना, यानी कि कोल्ड प्रेस का ऑयल है, जो चल सकता है, इसके लिए भी चल सकता है। हमारे यहाँ पे भी पुनर्वसु में ये सत्व ब्रांड का उपलब्ध भी है, आपको पता है। उसी के साथ में है कि अगर आप जो भी तेल लेते हैं, तिल तेल नहीं है, तो कुछ वैद्य सलाह देते हैं कि कुछ विशेष जो औषधि तेल है उनका प्रयोग करें। तो वो आप अपनी प्रकृति, अपने व्याधि, अपने जो देश काल है उसके अनुसार वैद्य जी से कंसल्ट करके ले सकते हैं। वो आपको ज़रूर इसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। तो करना यह है कि जो ये तेल है वो स्नान के पहले लगभग आधा पौना घंटा, या जल्दी सुबह उठते हैं तो 5-6 बजे भी आप अभ्यंग कर सकते हैं। गुनगुना करना है तेल, जो आपको सहन हो सके, जिसे हम सुखोष्ण बोलते हैं, यानी कि स्किन को उसका स्पर्श आपको अच्छा लगे, और खुद स्वयं ही ये अभ्यंग करना ज़्यादा बेहतर रहता है। हालांकि अपने यहाँ पे प्रैक्टिस है कि रात को सर पे तेल लगा के लोग सोते हैं और दूसरे दिन सुबह नहाते हैं, तो ये भी चलेगा, लेकिन पूरे शरीर में जो अभ्यंग करना है वो जनरली आप सुबह स्नान के पहले करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे हमें पता है कि बालकों में, छोटे बालकों में प्रतिदिन अभ्यंग हम देखते हैं, अभी भी ये प्रैक्टिस चल रही है। हालांकि काफ़ी सारे पीडियाट्रिशियंस है जो एलोपैथ से आते हैं, तो वो इसे मना करते हैं, जैसे कि अंजन लगाना, कान में तेल डालना, या शरीर पे तेल लगाना, ये मना करते हैं। लेकिन समझ लीजिए, जो बरसों से प्रथा चली आ रही है वो ऐसी नहीं है। आयुर्वेद जो शास्त्र है इसका सूत्र लोगों ने पहले भली भांति समझा था, प्रैक्टिस में रखा था, और इसीलिए अभी भी आप देखते हो कि छोटे बच्चों में अभ्यंग किया जाता है। क्या होता है, इसके फायदे क्या क्या होते हैं? तो इससे सबसे पहली बात है कि अभ्यंग प्रतिदिन करने से वार्धक्य की जो समस्या है, जैसे हम बोलते हैं आयु बढ़ना, एजिंग बोलते हैं आजकल जो वर्ड है, तो वो दूर रहता है। यानी कि स्किन का टोन भी आपका जो यंग एज का होना चाहिए वो टिका रहता है, झुर्रियाँ नहीं आती है, और स्किन ग्लो करती है। इसी के साथ में जो प्रतिदिन हमारा शरीर काम करते रहता है, एक्टिविटीज में हम व्यस्त रहते हैं, तो इसके वजह से जो बॉडी में थकान आती है, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं कि वात की वृद्धि होती है, इस वात को ये शमन करता है। और इसीलिए रात को सोते समय अगर आपके पैर में दर्द है तो पैरों को आप अभ्यंग कर सकते हैं।
उसी के साथ साथ में दृष्टि यानी कि जो हमारी आंखों की रोशनी है वो स्वच्छ होती है। दृष्टि प्रसाद ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो नेत्र जो है, दृष्टि जो है, ये तेज महाभूत का ज्ञान इंद्रिय है। और पैर के तलवे यानी कि पैर जो है वो तेज महाभूत का कर्म इंद्रिय है। तो इसीलिए पैरों को आप जब अभ्यंग करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी में भी सुधार आता है, आंखें निर्मल होती है, आंखों में मल जो बनता है वो भी आप अभ्यंग के बाद महसूस कर सकते हैं। तो पैरों में जरूर तेल लगाइए। और हाँ, जैसे कि अभी लॉकडाउन से हम बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन जो है मोबाइल की हो या लैपटॉप की हो, इस पे हम एक्सपोज हो रहे हैं, तो आंखों में एक ड्राइनेस आ जाती है। तो आंखों में कुछ डालने से अच्छा है कि पैरों के तलवों को आप ऑयल एप्लीकेशन करें। ये रात को भी कर सकते हैं और स्नान के पहले आधा पौना घंटा भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो आयु है वो भी आपकी लंबी होती है। स्किन और जो जॉइंट्स है उसमें भी पुष्टि आती है, क्योंकि जो तेल है वो वात का शमन करता है और स्नायु जो रहते हैं उनको पुष्ट करता है। तो ऐसा अभ्यंग बहुत ही इजी एक टेक्निक है, घर के घर में आप कर सकते हैं। जनरली कोई भी जॉइंट हो तो उसको 60 टाइम रोटेशंस आपको करना है। अगर कोई लॉन्ग बोन्स जैसे है तो इसे ऊपर से नीचे तक इस तरह से अभ्यंग करना है। और अगर आपको किसी को सुलाना है, जैसे कि आप आपके माता पिताजी जो ओल्ड एज है उनके पैरों में अभ्यंग कर रहे हो रात को सोते समय, तो हार्ट से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिट यानी कि आपको फिंगर्स तक, ऐसा इसे संवान कहते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से इसको जेंटली ल्यूकवार्म ऑयल से अभ्यंग करना है। हार्ट से यानी कि घुटने से लेके पैरों की अंगुलियों तक, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। इससे नींद भी इंड्यूस्ड हो जाती है, बहुत शांत नींद लगती है। तो ये आप जरूर करें, खुद भी प्रयोग करें, अपने माता पिता को या जो ओल्ड एज है उन्हें भी इसका प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार करना चाहिए। जिनके ओंठ फटते हैं या जिनके पैरों में ड्राइनेस आता है, जिनके हाथों पैरों की स्किन ड्राई पड़ रही है, तो कोई भी वैसलीन जैसा आर्टिफिशियल कुछ भी इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा है कि अपने देश में अपने इस ऋतु में जो उत्पन्न होता है वो तिल का तेल आप इस्तेमाल जरूर करें। और अगर आप किसी को स्किन डिसऑर्डर है या इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट्स है तो आप आपके वैद्य की सलाह जरूर लें। ये एक स्नेहन आप समझ लीजिए कि जब हम कोई भी चीज बता रहे हैं तो उसका तत्व क्या है, तो स्नेहन यानी कि ओलिएशन, शरीर पर तेल का संस्कार यानी स्निग्ध गुण का संस्कार करना, जो शरीर में से ड्राइनेस को कम करे, यह एक इसका चिकित्सा तत्व है। और इसी तरह से जो घी रहता है वो घी का पान करना, अगर स्किन ड्राई पड़ती है तो घी खाने में इस्तेमाल करना, यह भी इस ऋतु में बहुत जरूरी है। क्योंकि इस ऋतु की जो ठंड है वो शरीर के ऊपर ड्राइनेस का संस्कार करती है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये शॉर्ट मैसेज ऑयल एप्लीकेशन का अभ्यंग का समझ में आया होगा और आप ज़रूर ये सभी प्रयोग करें। ये भी और एक तरीका मैं आपको एक चीज़ स्पेशलिटी है जो बताता हूँ। तिल का तेल हालांकि ऐसा है कि जो स्थूल है यानी कि जो ओबेस्ट पर्सन है उसकी चर्बी कम करता है, उसका मोटापा कम करता है। और जो कृश है यानी कि जो बहुत ही शरीर से पुष्ट नहीं है, जिनकी हड्डी पसली जैसी परिस्थिति है, तो उनमें ये पुष्टि करता है। तो इसीलिए ये दोनों तरफ से आपको बैलेंस देता है। ये बहुत ही ऐसे कम चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई है जिसमें से एक है। तो आप ज़रूर ऑयल एप्लीकेशन का ये जो दिनचर्या का एक भाग है ये आप खुद कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इससे कैसे फ़ायदा हुआ। और आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कल भी हम मिलेंगे इसी तरह से। पुनर्वसु आयुर्वेद चिकित्सालय की तरफ से हेमंत ऋतुचर्या के इस पार्ट 2 में हमने आज अभ्यंग यानी कि स्नेहन का वर्णन जानकारी ली है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।